लेट द बस डिसाइड, बस को तय करने दो। गुड मॉर्निंग। तो ये स्टोरी है दो ब्रदर्स के बारे में जिनके अंदर भयंकर लड़ाई चल रही थी बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो दोनों को सेम प्रॉपर्टी चाहिए थी, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। ये देख के फादर बड़े मायूस हुए, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो मेरे बाद तो पता नहीं एक दूसरे का ये मर्डर ही कर देंगे। तो उन्होंने इन दोनों को एक सबक सिखाने का ठाना। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फैसला कर दूंगा कि किसको क्या मिलेगा, बट उससे पहले आपको मेरे साथ जो है एक तीर्थ यात्रा पे चलना होगा। वहां से आने के बाद हम फैसला करेंगे कि किसको क्या मिलेगा और किसको क्या नहीं मिलेगा। तो दोनों लड़कों ने एग्री किया, लेकिन उसने कहा कि आप लोग रास्ते में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो उन्होंने बस ली और एक दूर दूर का तीर्थ स्थान था, जाने में कम से कम 5-6 घंटे लगते थे। तो उन्होंने वो ट्रिप ली और पहले बस में गए, अपनी तीर्थ यात्रा कंप्लीट करी और अगले दिन जो है बस से वापस आए। तो लड़कों ने कहा कि अच्छा आप फादर, अब आप डिसाइड करिए कि किसको क्या मिलेगा और किसको क्या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं डिसाइड करूंगा, बट पहले आप लोग जो है मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप कल जब बस में गए थे तो तब आपकी सीटें जो थीं वो अलग थीं, और जब आप आज वापस आए हैं हम, तो वो सीटें अलग थी। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? तो लड़कों ने सोच के बोला कि आप पापा क्या बात कर रहे हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। बस में जाते हुए सीट कुछ और थी, आते हुए सीट कुछ और थी। अल्टीमेटली तो हमें जाना और आना था ना, हमें तो ट्रैवल से मतलब था। हमें बस में सीट क्या है उससे क्या मतलब था, राइट। उसके पापा ने कहा कि फिर अच्छा, फिर मुझे एक चीज बताओ कि जो हमारी लाइफ है, ठीक है ना, इसमें भी ये भी एक बस की तरह से जर्नी ही है, राइट। अब इसके अंदर में जो सीट कल आपके पास थी बस के अंदर में, तो वो आज किसी और के पास है, ठीक है ना, आपके पास दूसरी सीट है। तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लाइफ भी जो है वो भी एक जर्नी ही है। उसके अंदर आपके पास जो आज पोजीशन है, वो कल जो है पोजीशन किसी और के पास होंगे। वो कभी भी आप अपने साथ तो लेके जा नहीं सकते, राइट। कि ऐसा नहीं है कि भी आप कहने आपने कहा कि हाँ मैं जिस सीट पे ट्रैवल कर रहा था उस सीट को मैं साथ ही लेके जाऊंगा। तो लाइफ की जर्नी में और बस की जर्नी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और मैंने आप दोनों को देखा कि आप जो है एक तरीके से जैसे वो बस की सीट के लिए लड़ाई करना कोई एक लॉजिकल बात नहीं है, इसी तरह से आप जो ये प्रॉपर्टी है, आप इसके लिए इतनी भयंकर लड़ाई कर रहे हो। तो ये भी जो प्रॉपर्टी है ये भी टेम्पोररी है, उस बस की सीट की तरह ही। और ये आज आपकी भी होगी तो कल किसी और की हो जाएगी। आपको इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना है कि आप दोनों भाई हो, और जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा मैटर करती है। तो सिर्फ ये टेम्पोररी मटेरियल पोजेशंस के लिए आपको रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस नहीं करता करना है, क्योंकि रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये बात जो है फिर दोनों भाइयों की समझ में आ गई। तो आई होप कि इसका जो मॉरल है ये आपको भी क्लियर हो ही गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज एक और एक अमेजिंग टेक टिप की तरफ। तो कई बार जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे को जाने से पहले थोड़ा डर रहता है कि भाई पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कि उस लोकेशन पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो उसका एक बड़ा इजी सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो आप जो है अपने गूगल के अंदर google.com में जाएं और सिंपली आप पूछ के जो है पता कर सकते हैं, हाउ मच टाइम टू क्राउन प्लाजा रोहिणी। There's light traffic from your location to Crown Plaza, New Delhi, Rohini, an IHG hotel, so it should take 1 hour, 1 minute. हाउ मच टाइम टू सम्राट होटल। There's light traffic from your location to Samrat Hotel, so it'll take about 31 minutes. हाउ मच टाइम टू T3 एयरपोर्ट। There's light traffic from your location to Terminal 3, so it should take 31 minutes. तो गैस जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही इजी है, तो अपने लैपटॉप के ऊपर और अपने फोन के अंदर भी जो आप ये देखते हैं माइक का बटन बना होता है, आप सिंपली उसको प्रेस करिए और पूछ लीजिए कि इस जगह में जाने में कितना टाइम लगेगा। तो वो आपको वो जो है टाइम भी बता देगा और इवन मैप भी दिखा देगा। और क्लिक करते ही जो है आप मैप भी और नेविगेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की स्टोरी और आज की टेक टिप कैसी लगी।